ये आंदोलन शुरू हुआ था 1984 में और इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि यह है कि संघ परिवार को और बीजेपी को ये चिंता सता रही थी कि उत्तर प्रदेश राज्य उस समय अविभाजित था, तो जिसमें हिंदुओं के इतने तीर्थ हैं, संगम इलाहाबाद है, बनारस है, अयोध्या है, उसके बाद हरिद्वार है, ऋषिकेश है और चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उनको यहाँ राजनीतिक सफलता क्यों नहीं मिलती। बहुत कम सीटें मिलती थी पार्लियामेंट और उसमें। तो वो लोग एक मुद्दे की खोज में थे कि किसी इमोशनल मुद्दे की खोज में थे कि जिससे सारे हिंदुओं को एकत्र किया जा सके, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो सोशलिस्ट लीडर थे उन्होंने पिछड़ों का एक अलग वोट बैंक तैयार किया था। चूंकि कांग्रेस का था दलित और ब्राह्मण और मुस्लिम, तो लोहिया जी ने कहा था कि 100 में पाए पिछड़े 60, सन सोपा ने बांधी गांठ। तो ये बैकग्राउंड थी। बाद में उनका चरण सिंह के क्रांति दल या लोक दल से विलय हो गया था। तो इस तरह से तो 1984 में ये आंदोलन शुरू हुआ और शुरू में आरएसएस के लोग थोड़ा बैकग्राउंड में थे, पीछे में थे। जो राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी उसमें दाऊदयाल खन्ना उसके महामंत्री थे, जो कांग्रेस के थे बेसिकली, और जो इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके गुरु महंत अवैधनाथ उसके अध्यक्ष थे। संघ परिवार के लोग उसमें आगे नहीं थे। लेकिन जब ये आंदोलन जोर पकड़ा, फिर उसके बाद एक यात्रा इन्होंने निकाली और ये दिखाते हुए कि चूंकि 22/23 दिसंबर 49 को जब बाबरी मस्जिद में अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई थी, जिसको ये लोग कहते हैं कि प्रकट हुई थी, तो उसके बाद वहां उसको डिस्प्यूट था, तो कुर्क करके ताला लगा दिया गया था। एक नोशनल ताला था, हालांकि लोग जाते थे, दर्शन करते थे, सब था। उसके लिए एक पुजारी वगैरह भी नियुक्त थे। तो इन्होंने मुद्दा बनाया कि रामचंद्र जी कैद में हैं, तो उनको मुक्त किया जाए। और वो यात्रा लेके मिथिला से और यहाँ अयोध्या आए थे, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। लेकिन बाद में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, तो फिर 23 अक्टूबर को, तो फिर वो आंदोलन एक तरह से सस्पेंड करना पड़ा, फिजिल आउट हुआ। और 84 में जो चुनाव हुआ उसके बाद, तो उसमें कांग्रेस को और राजीव गांधी को बहुत जबरदस्त बहुमत मिला। लेकिन इसके बाद फिर इन्होंने आंदोलन को अपना शुरू किया और उसको आडवाणी जी जब अध्यक्ष हुए तो सोमनाथ से लेके अयोध्या की रथ यात्रा निकाली और उसको यात्रा को रोका बिहार में। लालू यादव ने एक पॉलिटिकल इशू से बना और उसी बीच 91 में जो है वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके केंद्र में 27% का रिजर्वेशन दे दिया। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट बना। उस समय जो संघ परिवार के लोग थे वो मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध कर रहे थे और यही सब उसमें, हालांकि पहले वीपी सिंह को सपोर्ट कर रही थी, फिर बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। तो ये बैकग्राउंड थी। फिर चुनाव में यूपी में भी सरकार बदली, मुलायम सिंह हार गए, कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर आए। तो जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने 1991 में, तब फिर से हौसला काफी बढ़ गया संघ परिवार का और विश्व हिंदू परिषद ने फिर आंदोलन को फिर से तेज किया। और उसके पहले ताला खुल ही चुका था जो राहुल गांधी ने की सरकार के समय में, और शिलान्यास भी हो चुका था 89 में राजीव गांधी के टाइम पे। तो उस पे आगे उन्होंने मंदिर बनाने का जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें पूरे देश में इन्होंने तैयार किया। और कल्मिनेशन ये हुआ कि 6 दिसंबर 92 को जब इनकी सरकार थी यूपी में, तो वो लाखों कार सेवक आए और उस समय केंद्र में हालांकि कांग्रेस सरकार थी, नरसिम्हा राव, और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने यूपी गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर दिए भी थे, जो छावनी में वहां
अयोध्या कैंट में तैनात थे। लेकिन चूंकि कल्याण सिंह की सरकार थी तो उन्होंने फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया, और कल्याण सिंह ने ओपनली ये कहा था कि कारसेवकों पर हम लाठी या बल प्रयोग या गोली नहीं चलाएंगे। तो उससे हौसला काफी बड़ा हुआ था। बहरहाल 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ करके और उसकी जगह एक टेम्पररी तंबू कनात का मंदिर बना दिया गया था, और वो मूर्ति वहां से स्थापित कर दी गई थी। तो ये उससे जो भाजपा तब तक उसमें राजनीतिक तौर पर ऑफिशियली शामिल हो गई थी। उन्होंने पालमपुर में एक प्रस्ताव पास करके, जब ये राम मंदिर आंदोलन काफी उसको मिला जन आंदोलन और पब्लिक सपोर्ट, तो भाजपा ने उसको ऑफिशियली ले लिया। हालांकि बाद में एक बार जब फिर इनकी सरकार बनी भाजपा की और अटल जी प्रधानमंत्री हुए, आडवाणी जी गृह मंत्री हुए, तो उस समय फिर उन्होंने उसको वहां राम मंदिर बनाने के लिए जो फैसिलिटेट करने का विश्व हिंदू परिषद की डिमांड थी, जमीन दी जाए, तो नहीं दिया उस समय। बल्कि जो अशोक सिंघल टॉप लीडर थे विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि इन्होंने राजनीतिकरण किया, भाजपा ने, आडवाणी और वाजपेयी ने, आडवाणी ने खास करके, और राम पूरे आंदोलन के साथ जो है व्यभिचार किया, और अगर ये राजनीतिक न होता तो मंदिर पहले बन जाता। तो इस तरह से वो कुछ बीच में दरार भी आ गई थी विश्व हिंदू परिषद और वाजपेयी सरकार के बीच में। तो ये है उसकी बैकग्राउंड। लेकिन फिर बाद में मोदी जी जब सत्ता में आए तो धीरे धीरे वो चलता रहा आंदोलन, और ये था कि भाई कैसे किया जाए। तो उसमें कई बार कई सरकारों में बातचीत हुई कि मसले को हल किया जाए। चंद्रशेखर जी ने भी कोशिश की, वीपी सिंह ने भी कोशिश की, सबने कोशिश की, नरसिम्हा राव ने भी कोशिश की, लेकिन अंत में आम राय यही रहती थी मुस्लिम तरफ से भी और हिंदुओं की तरफ से भी जनरल कि भाई इसको कोर्ट पे छोड़ दिया जाए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार जो संविधान में है अनुच्छेद 142 उसका इस्तेमाल करते हुए ये जो पूरा जो परिसर है, जो विवादित 1500 गज जमीन जहां पर मस्जिद थी वो, और प्लस पूरा कैंपस जो एक्वायर किया था नरसिम्हा राव ने करीब 67 एकड़, तो वो सब जो है एक तरह से विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये माना कि बाबरी मस्जिद का जो तोड़ना है वो क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन उस क्रिमिनल एक्ट के लिए देखिए आज तक किसी को सजा नहीं मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो चाहे तो उसी 67 एकड़ कैंपस में 5 एकड़ जमीन दे दें मस्जिद बनाने के लिए, और या राज्य सरकार कहीं बाहर दे दे। तो सरकार ने वहां बाहर एक अयोध्या जिले में ही धन्नीपुर गांव है, वहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी है, लेकिन वो काम बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। और मुझे बताया था एक जो मुस्लिम लीडर ने कि भाई हम इसमें बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर ये एक मुद्दा बना देंगे, क्योंकि बीजेपी इसको मस्जिद को राजनीतिक मुद्दा बनाती है। तो फिलहाल वो काम तो धीरा है, लेकिन राम मंदिर बनने का काम करीब करीब काफी 1/3 करीब पूरा हो गया है। और चूंकि लोकसभा चुनाव करीब है, और देखिए सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, जो हिंदुत्व, एक पॉलिटिकल हिंदुत्व का जो प्रोजेक्ट है, तो उसका अगले चुनाव में फायदा लेने के लिए वो अभी उसको प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। और इसमें एक चीज और पता चली कि जो भगवान राम की बाल रूप में, चूंकि वो जन्म स्थान मंदिर है, तो रामलला हम लोग इसीलिए सब लोग उसको रामलला का मंदिर कहते हैं, तो जो मूर्ति रखी गई थी 22/23 दिसंबर 1949 को, यानी 75 साल पहले, उसको बदलकर अब ये एक नई मूर्ति बनवाए रहे हैं, जिसको कहते हैं कोदंड राम, यानी धनुर्धर राम, धनुषधारी राम, वीर राम।
तो उस धनुर्धर राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। सर, अगर एनेक्डोट्स की बात की जाए, 6 दिसंबर को आप रिपोर्टिंग कर रहे थे बीबीसी के लिए, क्या देखा आपने, कैसा रहा? एक्चुअली देखिए, हम तो 6 दिसंबर के पहले भी वहां गए थे और मुझे ध्यान है कि 30 या 31 नवंबर को गए थे और तब तक काफी कार सेवक वहां जमा हो गए थे और वो तमाम वहां मजारों की तोड़फोड़ भी कर रहे थे। काफी मिलिटेंट मतलब, क्योंकि चार्ज थे, कई सालों से उनको कहा जा रहा था कि भाई ये बाबरी मस्जिद कलंक है, इसको मिटाना है। तो मुझे ध्यान है कि मैं वापसी में आ रहा था तो मैं जो तेज शंकर, मेरे ख्याल से नाम था उनका, वो जो डिस्ट्रिक्ट जज सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था, तो मैं सर्किट हाउस में मिला था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हाल है, तो उनका सब बढ़िया है, नॉर्मल है। मैंने कहा भाई आपको लग रहा सब बढ़िया है, लेकिन जब चारों तरफ से इतना उसको घेर रहे हैं और इतने मिलिटेंट लोग आए हैं तो सब नॉर्मल तो नहीं कहा जा सकता। और मुझे लगा था कि उस दिन कुछ बड़ा हो सकता है। तो एज ए पत्रकार हम तो अपनी ड्यूटी के नाते, तो मुझे लगा कि खबर कैसे भेजेंगे। उस समय तो देखिए न मोबाइल थे, न सैटेलाइट फोन था हमारे पास, न फैक्स मशीन, कुछ नहीं था। सब तो वो फैजाबाद सीटीओ में होता था। तो मैं लखनऊ आया, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि यहाँ जो डायरेक्टर टेलीकॉम के थे उनको चिट्ठी लिखी कि भाई 6 दिसंबर को ये वहां कार सेवा होनी है और देश विदेश के तमाम पत्रकार आएंगे और आपकी वहां केवल एक फैक्स मशीन है और इंटरनेशनल कॉल की लिमिटेड बड़ी फैसिलिटी है। हमें ये था कि भाई अगर ज्यादा लाइनें लग जाएंगी तो हमको एक लाइन फ्री मिल जाएगी, नहीं तो उसी में मारामारी होगी सबकी। और तो मैंने उनको लिख के दिया कि भाई आप वहां पूरा सीटीओ में ज्यादा स्टाफ, ज्यादा मशीनें वो लगाइए। तो बहरहाल उन्होंने लखनऊ जो सीटीओ है वहां से करीब 1 दर्जन कर्मचारी और कई फैक्स मशीनें भेजी और फिर जो टेलीफोन लाइन भी जो जिसको हम लोग ट्रंक कॉल बुक करते थे तो वो कई बढ़वा दिया था। तो उसका फायदा ये मिला कि जब 6 दिसंबर को हम एक्चुअली 6 दिसंबर को हम और मार्क टुली हम लोग बाबरी मस्जिद के ठीक सामने एक मानस भवन धर्मशाला थी, तो उसकी छत जो है वो सबसे वेंटेज पॉइंट थी कि वहां से हमको मस्जिद भी दिख रही थी, नीचे जो प्रतीकात्मक कार सेवा हो रही थी, होनी थी, साधु संत थे, और बाईं तरफ जहां राम कथा कुंज मंच था जहां से आडवाणी जी वगैरह, उमा भारती जोशी जी सभा को एड्रेस कर रहे थे, तो वहां दिखता। तो हम वहीं खड़े थे। देखा कि 11:50 पे पूरा, मतलब थोड़ा जब डॉक्टर जोशी वहां आए जहां पर वो प्रतीकात्मक कार सेवा होनी थी, तो उस समय एक थोड़ा सा रेला लगा, उनके साथ बहुत सारे लोग आना चाहते थे। और तो जो विश्व हिंदू परिषद के जो केसरिया पट्टी बांधे संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने थोड़ा लाठी वाठी चला के उनको रोकने की कोशिश की। इसी बीच या तो वो संकेत था या इशारा था, व्हाटएवर, आई डोंट नो। तो इसी बीच चूंकि एक सुरक्षा के लिहाज से एक मैं कह सकता हूं कि एक गलती थी कि कल्याण सिंह सरकार ने उसी 67 एकड़ कैंपस में 1.5 लाख कार सेवकों के तंबू लगवा दिए थे। तो अब उनके पास तंबू लगाने के लिए फावड़ा भी था, गैती भी थे, सारे औजार भी थे, और वो वहीं बैठे भी थे। उनको ये प्रतीकात्मक कार सेवा में तो ये था कि भाई सरयू से जल और बालू लेके थोड़े थोड़े लोग आते वहां, लेकिन वो थोड़े थोड़े लोगों के आने की नौबत नहीं थी, वो लाखों लोग वहां जमा थे। तो अचानक से हल्ला हुआ और उधर पीछे से कुछ लोग चढ़ने लगे, जो पूरा वो बैरिकेडिंग थी लोहे की, और किसी तरह फिर हिलाने लगे तमाम लोग मिलके, और फिर किसी तरह कुछ लोग जो है रस्सा फेंक के चढ़े, और इस तरह से कुछ लोग ऊपर चढ़ गए। तो 11:50 के आसपास तो उसके बाद वहां उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और पूरे कैंपस गूंज उठा। और उस समय के जो चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि अशोक सिंघल या आडवाणी जी और जोशी जी, ये लोग उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये थोड़ा हैरान परेशान दिखे, रोकने की भी कोशिश की कि उतर आओ। और एक्चुअली लेकिन चूंकि कारसेवक काफी
मैंने कहा ना कि मिलिटेंट थे, जोश में थे, और जो ये प्रतीकात्मक कार सेवा का निर्णय हुआ था उससे बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि भाई हम तो आज जो है इतने साल से बार बार हम आते हैं, आज तो इसको हम तोड़ के ही जाएंगे, इसको कलंक को मिटा के ही जाएंगे। बल्कि अशोक सिंघल को एक दिन पहले काफी घेर के गालियां वालियां भी दी थी कार सेवकों ने। तो जाहिर था कि, और दूसरे अलग अलग ग्रुप थे, अलग अलग जत्थे थे, शिवसेना का भी जत्था था, अलग अलग आंध्रा के, कर्नाटक के, तो उसमें बहुत सारे लोग थे जो ये तैयारी कर रहे थे कि हम तो तोड़ देंगे, नेतृत्व तो चाहे जो कहे, सरकार जो कहे। तो जब हम लोगों ने देखा कि अब टूटना शुरू हो गया, तो हमारे लिए सबसे पहला काम था कि भाई खबर दें कि शुरू हो गया है। पत्रकार के नाते तो हम मार्ग के लिए उतरे, और हम लोगों ने देखिए अरेंजमेंट किया था कि भाई जो मानस भवन का टेलीफोन है उस पे टेलीफोन आएगा लंदन से, और हम उससे खबर दे देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मस्जिद टूटने लगी और ये सब हुआ, इनके वॉलंटियर्स आए और हम लोगों के कैमरे छीनने लगे, मारपीट करने लगे और भगाने लगे, और जितने टेलीफोन के तार वार सब तोड़ दिए। तो इसका उससे ये भी लगता है कि कोई न कोई एक प्लानिंग भी चल रही थी, मतलब कयास में भी एक प्लानिंग थी। और उसी समय मेरे ख्याल से जो सीआरपीएफ के लोग थे उन्होंने अंदर से जो भगवान राम की मूर्ति है रामलला, उसको भी सोचा कि अब ये टूटने लगा है तो निकालने लगे, और सब बंदूक बंदूक लेके बाहर सब चले आए। अधिकारी भी सब बड़े हतप्रभ थे, कमिश्नर, डीएम, डीआईजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि उनको ये था कि बल प्रयोग नहीं करना है। तो मैं बता रहा था कि वहां जब गए तो फोन डेड था। फिर हम लोग भाग के गए कि भाई अयोध्या सीटीओ से देख लें, वहां भी तारघर था, कि वहां खबर फाइल करें। तो हम लोगों ने तब भी अपनी गाड़ी को हम लोगों ने काफी दूर खड़ा रखा था। तो फिर हम और मार्क लिए ये था कि अब तो यहाँ टूटना शुरू ही हो गया, पहला काम है कि खबर फाइल करें। तो हम लोग बाहर बाहर जाके अयोध्या से, चूंकि मेन रोड पे पता था कि भाई पुलिस होगी, कार सेवक होंगे, और आडवाणी जी ने फिर उस समय ऐलान भी कर दिया था कि भाई वो रास्ता रोक दो, टायर वायर जला के रोक भी दिया था। तो हम लोग जो है बाहर बाहर जाके उसी सीटीओ फैजाबाद से अपनी खबरें फाइल की, रिपोर्ट की, और उसके बाद फिर वापस मार्ग भी गए, हम भी अपना खबर में जुट गए। तो ये एक तरह से मेरा इंट्यूशन काम आया कि भाई बड़ी घटना हो सकती है, तो खबर फाइल करने के लिए सीटीओ मजबूत होना चाहिए। तो उससे काफी मदद मिली, और पत्रकारों को भी काफी मदद मिली न्यूज कवरेज में। अदरवाइज अयोध्या का तो पूरा इन्होंने टेलीफोन नेटवर्क सब तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया था। और जल्द ही चुनाव भी है केंद्र का, आपको क्या लगता है क्या रिपरकशंस होने वाले हैं? देखिए, ये जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है, ये 1989 से लगभग हर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि इसी के सहारे बीजेपी जो है वो हिंदुओं के पोलराइजेशन का प्रयास करती है और कोशिश करती है, और वो कोशिश एक तरह से इनको सफलता भी दिलाती रही है। और उसके साथ साथ इन्होंने सारी अपोजिशन पार्टीज को एक तरह से विलेन बना दिया है कि साहब ये सब मुस्लिम परस्त हैं, या ये लोग जो है जिसको वो कहते हैं कि साहब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो जाहिर है कि इस बार विशेष रूप से जो अगला लोकसभा चुनाव है उसकी इनकी तैयारी से दिखता है कि अभी ये जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए ही जो तैयारी हो रही है, उसके पहले इनका प्लान है कि ये सारे 5-5.5 लाख जो गांव हैं और जितने भी मंदिर हैं वहां वो उत्सव मनाएंगे, भजन कीर्तन होंगे, घंटाल घड़िये बजेंगे, प्रसाद बटेंगे, और कोशिश उनकी होगी कि उसको सब जगह लाइव दिखाया जाए। चूंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, गांव-गांव इंटरनेट पहुंच गया है। तो कुल मिला के लगता यही है कि इस बार चुनाव में जब बीजेपी जाएगी तो वो यही कहेगी कि भाई हमारा बड़ा मुद्दा था राम मंदिर बनाने का, धारा 370 खत्म करने का, और अब ये भी उस पे बात शुरू कर दी है कॉमन सिविल कोड पे। तो ये एक बड़ा एजेंडा लाएंगे, और
इन लोगों का मतलब अंतिम जो लक्ष्य है जो इन लोगों की तरफ से घोषित है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए संविधान संशोधन करना है। तो वो इस तरह का प्रबल जनमत पाना चाहते हैं कि वो अपने ढंग से संविधान का संशोधन कर सके। तो इसलिए इस बार तो लगता है कि तैयारी बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने आप को एक देव पुरुष की तरह मतलब लगातार वो प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे केदारनाथ जाएं, चाहे बद्रीनाथ जाएं, चाहे वो उज्जैन जाएं, कहीं भी जाते हैं अभी। और फिर देखिए बनारस तो जाते जाते हैं, वहां पूरा जो कॉरिडोर बना। और अब उन्होंने आगे के लिए भी एक इशारा कर दिया है कि भाई अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मथुरा होगा। मथुरा अभी दर्शन करने गए थे और काशी है ही। तो वो पूरा हिंदू समाज को उस तरह से जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उधर मोड़ना चाहते हैं। जो गांधी का हिंदू का जो आइडिया था कि जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सब लोग मिलजुल के शांति से रहें, अपने अपने धर्म का पालन करें, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई श्रेष्ठ है न कोई कमजोर है। तो वो पुराना जो इनका एक सपना रहा है कि भाई हिंदू राज होगा जिसमें हिंदू पॉलिटिकली सुपीरियर होंगे। तो इस तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेजिंग के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव इसमें राम मंदिर का जो निर्माण और आगे काशी मथुरा का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा इनका मुद्दा होगा चुनाव, उसी के इर्द गिर्द। और उसमें फिर सारे ऐसे मुद्दे समाहित हो जाते हैं जिससे ये मुस्लिम समुदाय को मतलब टारगेट कर सके, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, धारा 370 हो। तो डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा और इसी के इर्द गिर्द इनकी स्ट्रेटजी होगी। और अगर इंडिया अलायंस मजबूती से नहीं लड़ा और इंडिया अलायंस में आपस में कोई कॉमन एजेंडा ऐसा नहीं दिया जो भारत की जनता को एक पॉजिटिव मैसेजिंग दे, होप जगाए, नई होप जगाए, तो फिर अभी की स्थिति में तो ये लगता है कि भाई कोई मुश्किल नहीं होगा कि बीजेपी वापस आ जाए। लेकिन अगर इंडिया अलायंस एकजुट होता है, और देखिए लोग बहुत परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम इसके मुद्दे के बावजूद देखिए जो लड़के पार्लियामेंट में कूदे या बाहर विरोध किया सुरक्षा को धता बता के, वो सब वो खुद कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी से हम परेशान हैं। तो देश में असली मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई और लोगों के मतलब दूसरे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का है। तो अब डिपेंड यही करेगा कि कौन मुद्दा हावी होता है, ये राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा हावी होता है, मिलिटेंट हिंदुत्व का, या फिर यह है कि बराबरी, समता, सबको नौकरी, रोजगार, जो आर्थिक तरक्की और समानता, कौन सा मुद्दा हावी होता है, ये डिपेंड करता है। और अभी की तारीख में तो विपक्ष बहुत कमजोर दिख रहा है उनकी तैयारी।